सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। बस आज की क्लास छोटे बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए, नन्हे बच्चों के लिए क्लास है। उन बच्चों की कमेंट आए थे कि सर आप हमारे को अलंकार समझा दीजिए। तो अलंकार पर आज एक ये क्लास रहेगी छोटे बच्चों के लिए। इसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, उन बच्चों की क्लास और लेवल के अनुसार ही ये लेवल रहेगा। बच्चों ने पूछा है, एक शब्द दिया सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये होते हैं विशेषण। क्या? विशेषण। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। और जिस प्रकार से अंग्रेजी के अंदर सुपरलेटिव डिग्रियां होती है, उसी प्रकार से हिंदी के अंदर भी ये तम तर प्रकार के जो प्रत्यय लग करके उसके ग्रेड को बढ़ाते हैं विशेषण के। तो अगर ये सुंदर है तो ये साधारण है, और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा सुंदर होता है तब उसके लिए आता है तर प्रत्यय, और उससे सुंदरतर। अर्थात एक व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति सुंदर है तो उसके लिए प्रत्यय आएगा तर, या एक व्यक्ति है वो एक से ज्यादा लोगों से सुंदर है तो उसके लिए आएगा तर प्रत्यय। तो उसके लिए क्या आएगा? तर प्रत्यय, और शब्द बनेगा सुंदरतर, सुंदर तर। और इसके समझाने के लिए बात कहते हैं कि राम सुंदर लड़का है, लेकिन राम से भी कोई सुंदर है या राम मोहन से ज्यादा सुंदर है, इसलिए अगर कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आता है सुंदरतर। अगर सबसे सुंदर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है तम प्रत्यय। और ये सुंदर है, ये इस सुंदर से ये सुंदर है, सुंदरतर। और इस सुंदरतर और इस सुंदर से सबसे ज्यादा सुंदर क्या है? सुंदरतम होता है। तो हम कह सकते हैं कि राम सुंदर लड़का है और मोहन सुंदरतर है, मतलब ज्यादा लड़कों से सुंदर है, काफी लड़कों से सुंदर है, और क्लास में सबसे सुंदर राम है, उसके लिए शब्द प्रयोग होगा सुंदरतम। तो ये विशेषण वाली बात थी, ये आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको और बता दूं कि सुंदर की 3 डिग्रियां हैं। एक तो सुंदर जो साधारण सुंदर है, एक सुंदर तर, तर प्रत्यय लगा है, ये कुछ लोगों से सुंदर है। तम प्रत्यय लगा है, ये सबसे सुंदर है। ये एक डिग्री है, विशेषण है। अब चलते हैं, आपकी बात है अलंकारों के ऊपर। अलंकार की परिभाषा की बात करें, अलंकार की परिभाषा की बात करें तो काव्य कविता कामिनी के सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन उपादानों का या जिन बाह्य उपादानों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकार होते हैं ये बाह्य उपादान होते हैं, बाह्य उपादान होते हैं या साधन होते हैं, साधन होते हैं जो कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर लड़की होती है उसको गहने पहना दिए जाते हैं और उसके वो सवार दिया जाता है, उसके गहने पहनाकर जो सवार दिया जाता है तो वो और भी सुंदर लगती है। जिस प्रकार से एक लड़की साधारणता सुंदर होती है, लेकिन जिस दिन वो दुल्हन बनती है तो वो 16 श्रृंगार करती है तो उस दिन वो सबसे सुंदर लगती है। तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला जो बाह्य उपादान है, जो भी उसने हार श्रृंगार किया है, वो अलंकार कहलाएंगे। इसी प्रकार से कविता के अंदर, काव्य के अंदर भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन बाह्य उपादानों को प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। इन बाह्य जो उपादान है उन्हें अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से अलंकारों के प्रकार की बात करते हैं अपन, तो अलंकारों के 3 प्रकार होते हैं। हम कविता कामिनी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं देखो। ये अलंकार 3 प्रकार के होते हैं।
के होते हैं। पहली बात, एक सुंदर लड़की को गहने पहना दिए जाते हैं तो उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से एक सुंदर लड़की को गहने पहनाने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से कविता कामिनी के अंदर अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो कविता जो है वो और भी सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। तो जिस प्रकार से स्त्री के बाह्य जो गहने होते हैं, बाह्य उपादान होते हैं जो सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से कविता के अलंकार होते हैं, ये बाह्य उपादान होते हैं कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले। तो अलंकारों की बात करें तो अलंकार विद्यार्थियों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्द अलंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सुंदरता बढ़ती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहां उन शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर कविता की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है या कविता को सुंदर बनाने के लिए ऐसे अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिससे कविता की सुंदरता बढ़ती है, वहां अर्थ अलंकार होता है। जहां पर शब्द के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, दोनों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार आपके हैं नहीं, आपने मुझे शब्द अलंकार अर्थ अलंकार कुछ नोट्स से भेजे हैं समझने के लिए। तो जैसे शब्द अलंकार के अंदर आ जाता है अनुप्रास, अनुप्रास आ गया, एक आ गया यमक आ गया, एक आ गया सलेश। अर्थ अलंकारों की बात करें तो उपमा आ गया, उपमा आ गया, विरोधाभास आ गया, असंगति आ गया। ये कुछ अर्थ अलंकार है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शब्दालंकार की। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, एक वर्ण एक शब्द या शब्दांश बार बार आता है और एक ही क्रम में आता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक एक शब्द या शब्दांश कई बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। सलेश अलंकार एक शब्द आता है या 2 शब्द आते हैं और प्रत्येक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थात चिपके हुए अर्थ भी उसके साथ होते हैं, उसे सलेश अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंदर क्या होता है, एक तो किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, उपमा दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां विरोध न होते भी विरोध का आभास किया जाता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस प्रकार ये सब श्याम रंग में डूबते हैं लेकिन फिर भी उज्जवल हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। असंगति अलंकार जहाँ संगति न होते हुए भी संगति बिठाई जाती है, जैसे दीर्घ ऊर्जित टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। जब आंखें जुड़ रही है तो कुटुंब क्यों टूटते हैं, आंखें कहीं जुड़ रही है कुटुंब कहीं टूट रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में संगति नहीं है, फिर भी वहां संगति बिठाई जाती है, वहां असंगति अलंकार होता है। तो इसको विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पहले अपन ले लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंदर क्या होता है, जो शब्द होता है ना वो बार बार आता है, एक ही शब्द बार बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होगा। जैसे
उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास। मैंने बताया यमक अलंकार के अंदर एक शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे एक तिनका, ये तिनका यहाँ गया, तिनका यहाँ गया, तिनका यहाँ गया, तिनका यहाँ आ गया, तिनका यहाँ आ गया। और जो तिनका एक ही शब्द है जो बार बार प्रयोग हो रहा है वाक्य के अंदर, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या है, भिन्न है। जैसे तिनका उड़ा अर्थात जीव, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसका जीव उड़ जाता है, निकल के उड़ता है आकाश में। तिनका तिनका जिसका, इसका अर्थ है तिनका आत्मा। तिनका मतलब जो जिसका था उससे तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला अर्थात आत्मा परमात्मा से मिला, इसका मतलब होगा आत्मा, और ये है परमात्मा। और जिसका, तिनके का अर्थ है जिसका। अब देखो इसके बाद को समझो। उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। कहते हैं जब आदमी की मृत्यु होती है तो जीवात्मा आकाश में उड़ जाती है, तो यहाँ इसका तिनके का अर्थ हो गया जीवात्मा। और तिनका तिनके से मिला, ये आत्मा परमात्मा से मिला, ये तिनके का अर्थ हो गया आत्मा। तिनके परमात्मा से मिला, तिनका तिनके पास जिसका था उससे मिल गया। तो यहाँ तो इसका अर्थ हो गया जीव, यहाँ अर्थ हो गया आत्मा, यहाँ अर्थ हो गया परमात्मा, यहाँ अर्थ हो गया जिसका। इस प्रकार से वाक्य में एक शब्द आता है और बार बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण और लेके समझते हैं अपन। एक उदाहरण और है, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग चली, सारंग पूगो आय। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आय। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। अब देखो ये सारंग शब्द बार बार आया है, यहां भी आया है और यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है और यहां पर भी दो जगह आया है। पर लेकिन एक सारंग शब्द वाक्य में बार बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है। जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग का मतलब होता है घड़ा, सारंग का मतलब सारंग ले सारंग चली, ये है स्त्री। यहाँ इस सारंग का अर्थ है स्त्री, यहाँ इस सारंग का अर्थ है घड़ा। सारंग ले अर्थात घड़ा लेकर, सारंग चली अर्थात स्त्री चली। सारंग कुब्बो आए, सारंग का तालाब
सारंग पूगो आए, मतलब सारंग का मतलब क्या, जैसे तालाब में पहुंची, तालाब के पास पहुंची, वैसे ही क्या हो गया, बरसात, ये इसका अर्थ हो गया वर्षा। सारंग ले घड़ा लेकर के, सारंग चली स्त्री चली, सारंग पूगो आए, जैसे ही वो वहां पहुंची वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। इस सारंग का अर्थ हो गया वर्षा। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग यहाँ है वस्त्र, और यहाँ धर्यो यहाँ है मटका, फिर मटका हो गया। सारंग ले सारंग दो, सारंग यहाँ हो गया स्त्री, सारंग मां यहाँ हो गया तालाब। इसकी बात क्या है कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगे आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग मां, अर्थात एक स्त्री मटका घड़ा लेकर के पानी के लिए चली, जैसे ही वो चली और तालाब के पास पहुंची वैसे ही बरसात शुरू हो गई। तो उस स्त्री ने सोचा कि बरसात में मेरे वस्त्र भीग जाएंगे, फिर मैं पहन के क्या जाऊंगी, जब मैं पहन के वापस जाऊंगी तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो उसने क्या किया, सारंग के पास पहुंचते ही उसने अपने सारे वस्त्र उतारे और उस घड़े के अंदर डाल के घड़े को उल्टा रख दिया और खुद उस सारंग अर्थात तालाब के अंदर प्रवेश कर गई। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पर सारंग सारंग का अर्थ पूछा जाए तो इस सारंग का अर्थ हो गया घड़ा, इस सारंग का अर्थ हो गया स्त्री, इस सारंग का अर्थ हो गया वस्त्र, इस सारंग का अर्थ हो गया वर्षा, इस सारंग का अर्थ हो गया मटका, इस सारंग का अर्थ हो गया स्त्री, इस सारंग का अर्थ हो गया तालाब। अर्थात वाक्य में एक शब्द बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। मैं मानता हूं कि प्यारे बच्चों आपको यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। आगे दूसरा अलंकार लेके आते हैं अपन। दूसरा अलंकार हमारा है अनुप्रास। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अनुप्रास के अंदर क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की एक क्रम में आवृत्ति होती है, उसका अर्थ भिन्न नहीं होता, शब्दों की वर्णों की आवृत्ति होती है और आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक शब्द है भरत, भारती, मंजू, मराल। अब देखो अनुप्रास में मैंने ये बताया कि वर्णों की आवृत्ति होती है एक क्रम में, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये भैरत, भैरत, मैं, यहाँ मैं की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भय की आवृत्ति हुई है, रे की आवृत्ति हुई है, तय की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से एक ही क्रम में जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं अपने, एक उदाहरण और है, भव्य, भावों में, भावों में भयानकता, भरो नहीं, भरो नहीं। अब यहां देखो मैंने बताया कि वर्णों की आवृत्ति होती है, यहाँ भय की, यहाँ भय है, यहाँ भय है और यहाँ भय, इस भय की आवृत्ति हुई है ना, एक तो ये भय की आवृत्ति होगी। ये कितनी बार आया, भय 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 भय, भय आया 4 बार, ठीक है। वह, इस वह की हुई है 2 बार आवृत्ति, ठीक है। और इस प्रकार से ये और ये की 2 बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से जो वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आगे चलते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। परम
पुनीत सम भरत आचरण, भरत आचरण। अब देखो पे की आवृत्ति हुई है, एक यहां भी पे आ गया, यहां पर भी पे आ गया, और इस प्रकार से ये पे पे की 2 बार आवृत्ति हुई है ना। इस प्रकार से जो वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इस बात में से आपकी समझ में आ गई होगी। आगे अलंकार हमारा आता है, एक अलंकार और है, इसके अंदर अपन ले लेते हैं सलेश। यमक अलंकार के अंदर तो क्या था कि एक वर्ण बार बार आ रहा था और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो रहा था। लेकिन सलेश अलंकार के अंदर क्या होता है, एक शब्द आता है और उस एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं पानी गए न उभरे, न उभरे मोती मानुष चून। अब देखो पानी शब्द एक बार आया है सलेश अलंकार के अंदर। हाँ कोई बात नहीं, पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में, चून के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। पानी यहां लिख देते हैं। अब इसके 3 अर्थ करते हैं। एक अर्थ तो करते हैं मोती के संदर्भ में। मोती के संदर्भ में अगर पानी का अर्थ पूछा जाए तो होता है चमक। क्या होता है? चमक। और मानुष के अर्थ में आज इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है स्वाभिमान या मान। चून के अर्थ में करें तो पानी। अब यहां देखो, मैंने यमक अलंकार में आपको बताया था कि एक शब्द बार बार आता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। लेकिन सलेश अलंकार के अंदर ये होता है एक ही शब्द आता है और एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द तो यहाँ पानी एक ही है, इस पानी अर्थ का मोती के संदर्भ में इस पानी का अर्थ होगा चमक, और इस मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ होगा स्वाभिमान या मान, और पानी का तीसरा अर्थ चून के अर्थ में होगा पानी। तो इस प्रकार से एक पानी के 3 अर्थ हैं, उसे सलेश अलंकार कहते हैं। सलेश अलंकार में चिपका हुआ अर्थ आपने पूछा ना, तो पानी का एक अर्थ तो ये हो गया मोती, एक अर्थ स्वाभिमान, एक अर्थ हो गया पानी। पानी तो ये इसके चिपके हुए अर्थ थे, तो इसे चिपका हुआ अर्थ कहते हैं। आगे है आपका वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के अंदर क्या होता है, वक्ता होता है, कोई बात कहता है, और जो श्रोता सुनने वाले होते हैं वो उसका अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे लक्ष्मी ने पूछा, किसने? लक्ष्मी ने पूछा, किससे? पार्वती से। पार्वती से लक्ष्मी ने पूछा पार्वती से कि भिक्षुक गो कित को गिरजे। अब ये गिरजे अर्थ है, ये पार्वती है। भिक्षुक शिव के लिए आया है।
शिव को भिक्षु कहा जाता है क्योंकि द्वार द्वार पर भिक्षा मांग करके वह जीवन यापन करते थे, भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। तो पार्वती ने, लक्ष्मी ने पूछा पार्वती से, भिक्षु गोकित को गिरधे। तो इस लक्ष्मी के पूछने का तो अर्थ ये था कि शिव कहाँ गए हैं, शिव नजर नहीं आ रहे। अब इस बात को सुन करके पार्वती ने क्या अर्थ दिया, वो सो तो बलिद्वार मांगने को गयो, मांगने को गयो। तो फिर ये लक्ष्मी ने पूछा कि शिवजी कहाँ गए, और इस बात को सुनकर के मजाक के मूड में पार्वती ने जवाब दिया, सो तो बलिद्वार मांगने के गयो, क्योंकि बलि के द्वार पर मांगने कौन गया था, विष्णु गया था। जब भिक्षु कहा, लक्ष्मी ने शिव के बारे में नाम लेके बुलाया, तो पार्वती ने मजाक के मूड में उसको विष्णु नाम देकर के, वो तो बलि के द्वार मांगने गया, अर्थात विष्णु भिक्षु है जो बलि के द्वार मांगने के लिए गया है। तो ये एक मजाक के अर्थ में है। अर्थात वक्रोक्ति अलंकार वहां पर होता है जब श्रोता कोई बात कहता है, वक्ता कोई बात कहता है और श्रोता उस बात को सुन करके अपना अलग ही अर्थ उसका निकालता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब आगे है, आपने जो मेरे को भेजा था उनमें एक अलंकार, आपके कुछ अलंकार थे अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में पहला अलंकार है उपमा। कर देते हैं पूरी बात। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंदर क्या होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। जैसे मैंने क्या, तेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, राम का मुख या राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अर्थात ये देखो, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब राधा के मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है। जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है या समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। इस उपमा अलंकार के अंदर 4 शब्द आते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला तो आता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होता है साधारण धर्म, एक होता है वाचक शब्द, उपमान तो वो होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे राधा के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा तो हो गया उपमान है। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। तो चंद्रमा से तुलना की गई है तो चंद्रमा तो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। वो क्या होता है, उपमेय होता है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। और तुलना करते समय कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, के समान। ये क्या बोला, के समान। ये के समान शब्द है, ये होते हैं वाचक शब्द। क्या होते हैं, वाचक शब्द। जब के समान, सम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। और जो सुंदरता, बुरा या जो भी गुण बताया जाता है वो क्या होते हैं, साधारण धर्म होता है, साधारण धर्म होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, पार्वती का मुख कमल के समान
सुंदर है, सुंदर है। अब ये पार्वती का जो मुख है ये है उपमेय। क्या है? उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना करेंगे किससे करेंगे? कमल से, तो कमल क्या हुआ? उपमान हो गया। और के समान शब्द का प्रयोग हुआ, ये होते हैं वाचक शब्द। इनको क्या कहते हैं? वाचक शब्द। और ये सुंदर है, ये क्या है? साधारण धर्म। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब उपमा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। दूसरा होता है पूर्णोपमा। दूसरा क्या होता है? पूर्णोपमा। और तीसरा होता है मालोपमा, मालोपमा। लुप्तोपमा, लुप्त शब्द का से भी समझ में आता है, समझ में आ जाती है। लुप्त शब्द देखते पता चल जाता है भी क्या बात कह रहा है। जहां पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में कोई 1, 2, 3 लुप्त होते हैं, वहां पर कौन सा उपमा अलंकार होता है? लुप्तोपमा होता है। जैसे राम सुंदर है, सुंदर है। अब इसमें राम का, राम सुंदर है, राम सुंदर कह दिया। ये सुंदर क्या है? साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। लेकिन राम तो सुंदर है, ये साधारण धर्म दे दिया, लेकिन इसका किससे तुलना की गई है? उपमान की, वाचक शब्द है उनका प्रयोग नहीं हुआ, तो इसको लुप्तोपमा कहते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। राम का मुख सुंदर है। अब राम का मुख तो क्या हो गया? उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। लेकिन वाचक शब्द नहीं हुआ, के समान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है, ये कमल के समान सुंदर है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ उपमान और वाचक शब्द नहीं आए हैं, तो ये लुप्तोपमा होगा। पूर्णोपमा, जैसे ये लाइन लिख देते हैं, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया, और ये साधारण धर्म आ गया, साधारण धर्म आ गया। तो इस प्रकार के सारे अंग आ गए, तो इसे पूर्णोपमा कहते हैं। आगे है मालोपमा। अब कहते हैं मालोपमा की बात। मालोपमा में क्या होता है कि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान दिए जाते हैं। एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान दिए जाते हैं, वह मालोपमा होता है। कौन सा होता है? मालोपमा, अर्थात उपमाओं की मालाएं होती है, माला के समान होता है। जैसे मुख चंद्रमा और कमल के समान सुंदर है, कमल के समान है। अब मुख तो उपमेय हो गया, और चंद्रमा क्या आ गया? एक तो उपमान यहां आ गया, एक कमल उपमान आ गया। अर्थात एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, जहां पर वहां मालोपमा होता है। तो उपमेय तो एक है मुख, और इसके लिए चंद्रमा की भी तुलना की गई है, कमल से भी तुलना की गई है। तो इस प्रकार के अलंकार आते हैं, वाक्य आते हैं, उनमें मालोपमा होता है। ठीक है, देखो आज की क्लास में ये पूरे वाक्य जो आपके टॉपिक है पूरा नहीं होगा,
ये मैंने शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया है, साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन एक क्लास और लगेगी, तब एक क्लास और लगाएंगे, उसमें सविस्तार और आपको समझा देंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें बची है वो और बता देंगे। इसी के साथ में आप देखना, ये लाइव क्लास नहीं है, तो आप कितनी बात मेरी समझ में आई है, कितनी बात आपको समझानी है, इस बात का मुझे अभी कोई पता नहीं है। तो आप मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना कि आप मुझे बताना प्यारे बच्चों कि ये गुरुजी हमारी बात समझ में आई है और ये बात समझ में नहीं आई है, ताकि मैं उस कमेंट को देखकर कल की क्लास में जो आपकी बात समझ में नहीं आई है वो और साधारण तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।